Namaste everyone. Welcome to Happiness with Heba and another interesting discussion. और आज की गेस्ट हमारे साथ हैं तृप्ति। और तृप्ति के साथ डिस्कशन होगी गर्भ संस्कार से नेचुरल बर्थ, कॉन्शियस प्रेगनेंसी। और आज की हमारी डिस्कशन बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही इंस्पिरेशनल होने वाली है। आज का टॉपिक डेडिकेटेड है सारी फीमेल्स के लिए और स्पेशली उन फीमेल्स के लिए जो कि प्रेगनेंसी प्लान करने वाली हैं या जो प्रेग्नेंट हैं या फ्यूचर में अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सोच रही हैं, क्योंकि आज बात होगी कॉन्शियस मदरहुड की। गर्भ संस्कार, गर्भ संवाद, ये वर्ड्स शायद आपने नहीं सुने हैं, तो ये वर्ड्स के बारे में हमें डिटेल में तृप्ति बताएंगी। क्योंकि आज हम सिर्फ चाइल्ड बर्थ के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि किस तरह से प्रेगनेंसी के दौरान एक फीमेल अपने शरीर के साथ साथ अपने थॉट्स, फूड, लाइफस्टाइल, रूटीन, एनवायरनमेंट, इन सब चीजों को कॉन्शियसली किस तरह से नर्चर कर सकती है। आज हमारे साथ जुड़ेंगी तृप्ति। अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने गर्भ संस्कार, गर्भ संवाद, आयुर्वेदा इंस्पायर्ड लाइफस्टाइल, मेडिटेशन, जर्नलिंग, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और माइंडफुल कॉन्शियस लिविंग प्रैक्टिस की। और उनकी ये खूबसूरत जर्नी, नेचुरल बर्थ की ये जर्नी उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। आइए सीखते हैं उनसे, आइए बात करते हैं तृप्ति से, ताकि दूसरी महिलाएं भी इससे कुछ इंस्पायर हो सकें, इससे सीख सकें। बिकॉज आजकल के जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट और स्ट्रेसफुल सोसाइटी के बीच में अगर इस तरह की प्रैक्टिसेस हम प्रैक्टिस करें तो अपने फ्यूचर के लिए जो हम अपने बच्चों को जिंदगी में ला रहे हैं, ये हम उनके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस, एक उनके लिए एक अच्छी प्रिपरेशन ग्राउंड तैयार करके दे सकते हैं। सो लेट्स वेलकम तृप्ति। वेलकम वेलकम तृप्ति। तृप्ति, सबसे पहले गिव अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, एंड we will be talking about definitely garb sanskar, which is a natural birth. It's like conscious living, part of conscious living. But आप अपना personal introduction पहले दीजिए कि who is Tripti? Okay. So, I would like to introduce myself as a mother of two right now. Okay. My elder daughter is 7 years old. She'll be 7 in September. And I have a newborn who is just 2 months old. And I am currently working in Food Safety and Standard Authority of India. And it has been more than 10 years working there. And I have a beautiful life and a husband, Sanchit Agrawal, who is working with natural farmers, who is working with farmers who are working on natural farming. So this is That's all how we about me. connected. Yes, मैं वही बता Yeah. रही थी, अभी अभी जितने भी लोग हैं व्यूअर्स हैं उनको बता रही थी कि हाउ फर्स्ट आई कनेक्टेड विद संचित एंड देन मुझे आपकी जर्नी का पता चला। तो लेट्स टॉक अबाउट गर्भ संस्कार. सो टुडेज टॉपिक गाइस इज गर्भ संस्कार, माइंडफुल लिविंग एंड नेचुरल बर्थ. सो मैं वही बता रही थी कि किस तरह से हम लोग पहले सिर्फ तैयारी करते हैं कि कैसे कमरा होना चाहिए बच्चे का, क्या बच्चे के कपड़े एंड ऑल दैट, बट आपने तो बहुत आगे तक की तैयारी की, ठीक है। So I want to go step by step to know, and so I want you to tell us in very detail everything. तृप्ति सबसे पहले जो पहला हमारा सेगमेंट है दैट इज द बिगिनिंग, ओके। सो इसमें मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी और जो सेकंड प्रेगनेंसी थी उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था, ओके। एंड इसी का सेकंड पार्ट है कि ऐसा क्या हुआ जिससे कि आपने दूसरी प्रेगनेंसी को बहुत कॉन्शियस और माइंडफुलनेस तरीके से प्लान किया इस जर्नी को। तो ये दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। हाँ, So there was a big difference between my first pregnancy and my second pregnancy. And वो जो difference था वो हर level पे था. Like health wise difference था. I used to eat a lot from outside during my first pregnancy. I was not that much aware कि कितना फर्क पड़ता है उस चीज का. So health wise, I was in my second pregnancy, I was eating food only from home. I was cooking my food myself, the things which I liked, and the spices which I like. So I used to cook my food myself. And health wise, I was not having any supplements from outside like calcium and iron, any allopathic medicines for my treatment. And I used to inform doctor as well that I am not having all this, but I had my essentials maintained by having through diet only.
So I Okay. was eating. So in a way, just sorry for interruption. So you were consulting the normal gynecologist, Yeah, yeah, which was monitoring you, but then you were not taking all those supplements, artificial yeah. supplements at Yes, all. yes. No, Oh no. my God. Yes, I Okay. did not have any calcium, any iron, any protein powder. No, nothing. I was Okay. on Ayurvedic diet, and I was on diet and Ayurvedic medicines. Like there was Shatavari ghee, which I used to eat early in the morning. Just whenever I get up, I used to have Shatavari ghee and many Okay. other few things which I had Practices. from, yeah, Okay. Ayurvedic medicines only. And Okay. So that we'll and not call it a medicine, but they are herbs, like Ayurvedic yeah, herbs you were consuming according to yeah. your needs. Oh, beautiful. Yes, Okay. yes, yes. And in food, I intended to take all the iron and calcium supplements, like iron calcium requirement for my diet. Like I used Okay. to have chukundur a lot, anar, and Mm-hmm. makhane, dry fruits, Yeah. and amla for my immunity. So all these dietary requirements I used to have from food only. And I Okay. used to have Sonamoti atta. Actually, we already have contact with farmers. They're growing naturally. So that atta is very special. That flour is very special as it has natural folic acid in it. And I was consuming desi cow ghee. Okay. So that's all about my diet. And So that because was the of this, difference. That was the difference. So आपने लेकिन yeah, क्यों सोचा, like आपने पहले प्रेगनेंसी तो आपका नॉर्मल था, लेकिन अपने इस वाले में ये जो आपने स्पेशल टर्म है कि गर्भ संस्कार के ही हिसाब से क्यों सोचा? What was that thought? actually, I would like to share an incident. There was a tragic incident. This was not my second pregnancy. It was my third pregnancy. And Okay. during my second pregnancy, my मेरा जो बेटा था, he could survive till 1 year. And उसको भी I was raising him very nicely, but uh, we had a tragic incident in hospital. He was vaccinated at 9th month, and he was vaccinated of a 9-month vaccine. And after that, suddenly he had high fever, and we admitted him to hospital. And there was a in hospital there was a lot of mess. So, Okay. and his journey during that hospital time for 10 days, 15 days was very, very tragic for me. So I Okay. did not wanted to opt anything allopathic for my this pregnancy. Okay. Okay. So that have kind of inspire you that now my next pregnancy, I want to do it differently, and I want to Yeah, do it like Sattvic way. Yeah. Total. yeah, Yeah. We can say that. Wow. yeah, I can totally feel you because एक जब हमें एक बहुत बड़ा झटका लगता है ना तो then and I can see that आपने इतना छोटा छोटा माइन्यूट रखा, जैसे आपने कहा ना कि ऑर्गेनिक वीट, आपने जो सोना मोती मतलब जो ऑर्गेनिक कर रहे थे किसान, उनसे ही लेके खाना खाया, mm, मतलब आपने इतना डिटेल का ध्यान रखा, बिकॉज yes. फूड इज, आई ऑलवेज से दैट फूड इज एवरीबडीज बिजनेस, और वो बहुत फर्क करता है हमारी हेल्थ को, राइट तृप्ति? सो I वाओ would also सो like to add, sorry to interrupt you, but I would also like to add that I got all the references from the universe. I mean, this pregnancy was very well guided. The suffering I had in my second pregnancy, pregnancy was normal, everything was normal. But after 1 year of my son's age, that incident in the hospital uh, for those 15 days, and the experience that I had, after that, my life has changed. Started learning माइंडसेट, music. वही Yeah, कहते हैं माइंड सेट चेंज हो जाता है तो इंसान की लाइफ ही बिल्कुल यू टर्न ले लेती है, सो आई कैन गेट यू, सो and I had lot of guidance from universe. This was a very well guided pregnancy, I would say. यस ब्यूटिफुल, दैट आई ऑल्सो बिलीव दैट यूनिवर्स ऑलवेज गाइड यू, बिकॉज जब आप छोड़ देते हैं ना यूनिवर्स के, तो वो आपको सही तरीके से सही डायरेक्शन में अपने आप गाइड Mhm. करती है. Yes, So yes. wow. So let's move to the next question, Tripti, because I'm very excited and I'm sure many people want to know कि गर्भ संस्कार
इसके बारे में आपने पहले कभी कहाँ सुना, या मतलब पहले से आपको पता था? क्योंकि मुझे लगता है कई लोगों को इस टर्म के बारे में पता भी नहीं होगा, राइट? सो राइट। आई वांट यू टू एजुकेट देम एंड टेल देम लाइक कैसे आपको पता चला, और फिर नाउ व्हाट यू वांट टू लाइक टेल टू द पीपल कि क्या है कि आपने अपने अनबॉर्न से कैसे, और फिर एक और वर्ड है गर्भ संवाद, या यस। गर्भ संस्कार एंड गर्भ संवाद। तो व्हाट इज दीज टर्म्स, और क्या इसमें वाकई में जैसे आप अपने अनबॉर्न से कनेक्शन कर लेते? बिकॉज हमारे देखो माइथोलॉजिकल स्टोरीज में तो हमने सुना ही है किस तरह से यू नो वो कौन से थे, एक वीर थे ना जो अभिमन्यु। अभिमन्यु। अभिमन्यु, हाँ अभिमन्यु ने अपने गर्भ में ही मदर से आधा रण क्षेत्र कैसे युद्ध करना है सीखा। बट आज के टर्न में भी, आज की दुनिया में भी वो कैसे रेलेवेंट है? प्लीज लेट अस नो अबाउट दिस। आई थिंक एवरी मदर शुड फॉलो गर्भ संस्कार, और गर्भ संस्कार कुछ अलग नहीं है। लाइक द क्वालिटीज यू वांट इन योर चाइल्ड, प्रैक्टिसिंग द क्वालिटीज यू वांट इन योर चाइल्ड इज गर्भ संस्कार। आप राइट। जब जब आपका मतलब गर्भिणी जब आप हो, जब आपने कंसीव किया हुआ है, हाँ जी, उस टाइम पे जब आप जो भी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो उसको गर्भ संस्कार कहते हैं। और जब अब उन संस्कार को आप, अगर आप गलत तरीके से संस्कार लोगे, अगर आप स्मोक करते हो, अब अगर आप ड्रिंक करते हो उस टाइम पे, तो आप वो संस्कार दे रहे हो बच्चे को। बट अगर आप म्यूजिक प्रैक्टिस करते हो, अगर आप मेडिटेशन करते हो, अगर आप जर्नलिंग करते हो, अगर आप ऐसे डिसीजन उस टाइम पे लेते हो जो आपको स्ट्रेंथ देता है, तो वो क्वालिटीज आपके बच्चे में आ जाती हैं। जैसे कि अभिमन्यु का एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छा लिया कि अभिमन्यु जी को पहले से ही मतलब चक्रव्यूह का एंड तक उन्होंने कर लिया था, बस एंड का पॉइंट रह गया था, एंड पॉइंट रह गया था उनको चक्रव्यूह भेदन में। तो उनकी माँ ने पूरी स्टोरी सुनी थी, और एंड में वो सो गए तो वो सुन नहीं पाए एंड का। पर वो स्टोरी, किस तरीके की स्टोरीज आप सुनते हो, क्या आप रीड करते हो, वो सब आप संस्कार अपने बच्चे के अंदर डाल रहे हो। तो जब आप गर्भिणी हो, जब आपने कंसीव किया है, तो जो ट्रेट्स आप चाहते हो, जो क्वालिटीज आप चाहते हो, उन्हीं के बारे में आप उन्हीं चीजों को प्रैक्टिस करते हो, उससे रिलेटेड आप पढ़ते हो। वही गर्भ संस्कार अकॉर्डिंग टू मी। ब्यूटिफुल एंड आई और मतलब मेरी गर्भ फर्स्ट संवाद। यस, गर्भ What is it? संवाद इज लाइक व्हेन यू टॉक टू योर बेबी, आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, जब आप उनके साथ अपनी विजुअलाइजेशन करते हो कि कैसे आप बड़े होगे, क्या क्या चीजें होंगी आपको, आपके परिवार में कौन कौन है, आप सब चीजें जब उनसे बात करते हो, एक कनेक्शन डेवलप करना। हमेशा एक मदर को लगता है कि बेबी तो पेट के अंदर है, वो तो कुछ सुन नहीं रहा होगा, उसको तो कुछ पता नहीं होगा, अनइन्फॉर्म्ड रहते हैं, अनअवेयर रहते हैं अपनी बेबी के। बट जस्ट वेन एवर दे get to know that they are pregnant, they should talk to the baby from that instant only, from that instant, like because that atma, that soul has entered the body, and he and she is listening to everything, absorbing everything, and with the highest energy. ब्यूटिफुल। और मुझे लगता है कभी कभी ये भी होता है कि ऐसा नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं, बट जो हम सोच रहे होते हैं ना एज अ मदर, बिकॉज नॉर्मली होता है ना कि फीमेल्स का होता है कि दे आर मल्टीटास्कर, दे ऑफिस में भी हैं, अगर बाई चांस दे आर डूइंग जॉब, दे आर लाइक दे हैव सम इशू हियर, इशू देयर, बट आप बोल नहीं रहे हो, लेकिन आप अंदर ही अंदर जो सोच रहे हो, अगर वो नेगेटिव है तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट। एम आई Yes, राइट? yes, yes, स्ट्रेस, अगर आप किसी चीज का स्ट्रेस ले रहे हो, तो आपको रिलीफ करना है उस स्ट्रेस को, स्ट्रेस में ज्यादा रहना नहीं है, क्योंकि जो आपकी फीलिंग्स है ना, वो एंजाइटी आप अपने बेबी को गिफ्ट कर रहे हो अदरवाइज। Yes, beautiful. So it's like you have to be very conscious, yeah. So तभी conscious birth, मैं तो ये कहूंगी कि ये जो जर्नी है गर्भ संस्कार की और गर्भ संवाद की, बहुत ही कॉन्शियस जर्नी है। और जिंदगी को हम कॉन्शियसली जिए तो वैसे ही बहुत सारे कहते हैं ना स्ट्रेस हम उड़न छू हो सकते हैं। So wow, so you have lived that and beautiful. So let's go to the next segment, which is mother's mental emotional health. सो प्रेगनेंसी के दौरान हैप्पीनेस, जैसे हम डिस्कस ही कर रहे थे, फेयर, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब इमोशंस जो हैं, क्योंकि फीमेल्स दे हैव टू फेस, वी आर मल्टीटास्कर, घर के बाहर और अंदर भी सब अगर वो टेक केयर कर रहे हैं तो। सो आप अपने थॉट्स और इमोशंस को बैलेंस रखने के लिए एग्जैक्टली क्या करती थी? कोई टेक्निक है या कोई सिंपल प्रैक्टिस है जो आप शेयर करना चाहेंगे इमोशनल, इस
अपने इमोशंस को किस तरह से बैलेंस करने की? There are three practices I would like to focus on. First is journaling. मैं बहुत लिखती थी, बहुत ओके। लिखती थी. Like I used to write. अगर कोई confusion भी है तो I used to write the questions. कि ये हम्म। question है, ये कुछ भी question है, बेबी से related है, delivery से related है, या कुछ environment से related है, तो questions भी, answers भी, options भी, सब कुछ. डायरी राइटिंग बहुत ज्यादा करती थी मैं. तो लिखने ओके। से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता था, मेरे थॉट्स में बहुत क्लैरिटी आता था. और प्रेगनेंसी एक्चुअली बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन होती है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स ऑलरेडी फ्लश हो रहे होते हैं हमारी बॉडी यस, के अंदर. तो यस, अगर यस। कोई नॉर्मल भी है, नॉर्मली भी बहुत खुश रहता है, बट प्रेगनेंसी के टाइम पे वो ओवर थिंकिंग, फियर, एंजाइटी नेचुरली आ जाता है. तो उन बिल्कुल। चीजों को अवॉइड करने के लिए आपको एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है. और आप अगर नेचुरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो आप डायरी में एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने फियर्स को भी एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने बच्चे से बात कर सकते हो, डायरी में उसके बारे में उससे बोलकर लिख सकते हो. तो ये सब हम्म। चीजें बहुत हेल्प करती हैं. और दूसरी चीज म्यूजिक और मेडिटेशन, योगा, ये जो तीनों चीजें हैं ये बहुत हेल्प करते हैं स्ट्रेस को रिलीव करने के अंदर. योगा से, जब आप योगा करते हो, पेंटिंग करते हो, आर्ट, जब आप आर्ट करते हो तो आप कंप्लीटली भूल जाते हो आप क्या, आपके आसपास चल रहा है, क्या नहीं चल रहा. और एब्सोल्युटली। वो जो टाइम है दैट इज फॉर योर सेल्फ. सो आई थिंक दीज प्रैक्टिसेस हेल्प अ लॉट. वेरी नाइस। यस, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिस। जर्नलिंग, आई थिंक आई ऑल्सो ऑलवेज रिकमेंड कि अपने थॉट्स को लिख लो, बिकॉज जब हम एक बार उसको लिख लेते हैं ना तो हम उसको एक्नॉलेज करते हैं. कई बार कहते यस, हैं ना, आप एक्नॉलेज ही नहीं करते हो ना, तो दैट इट्स यू आर विद 100% प्रॉब्लम. बट वेन यू एक्नॉलेज समथिंग तो वो 50% यू हैव ऑलरेडी वन द वॉर. अब 50% उस पर एक्शन लेना है, तो आप अपने जब एक्नॉलेज कर लिया है तो वो उसी तरह है ना तृप्ति, जैसे कोई डिजीज हो गया मुझे, बड़ा सा समझो, पर अगर मैं उसको निग्लेक्ट करती रहूं कि नहीं 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 नहीं, और उसको तो डायग्नोज करना इस एक्नॉलेज करना है ना, तो आप डायग्नोज हो ब्यूटिफुल. जाता है तो मतलब 50% है, फिर उस पर ट्रीटमेंट करोगे आप. सो बिल्कुल. एक्नॉलेजिंग एंड जर्नलिंग इज अ वेरी गुड टिप. आई थिंक एवरीवन शुड फॉलो दिस थ्रू. एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेगमेंट, फूड एंड डेली रूटीन, जो कि आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया ही था. बट आपकी आयुर्वेदिक इंस्पायर्ड डाइट और डेली रूटीन कैसी थी? थोड़ा सा हमें, अगर आप कैन टेक अस थ्रू, लाइक फूड, फ्रूट, वॉकिंग, योगा, मेडिटेशन एंड टाइमली स्लीप, इसमें से किस सिंपल हैबिट को आप कहेंगी कि ये प्रेगनेंसी के को सपोर्ट करेगा, और लाइक दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, विच वन यू विल पिक? I think walking is a very important element. ओके। When you go outside and walk in a garden, it makes you feel happy because you are spending time with nature. यस। So this actually eliminates everything negative from your mind and give you time for yourself. And walking also helps physically in your delivery. Like it is the mostly the work we have to do on the pelvic girdle. So walking helps a lot टू during the स्टिमुलेट. delivery. Yeah. So it helps mentally, physically, and emotionally. All the aspects are covered by walking. I think so. I ब्यूटिफुल. used to walk in the morning every day, and I used to do yoga alternatively. ओके। Uh, I also attended few silence programs, like 3, 4 silence programs during my pregnancy journey. ओके। So, yeah, वेरी नाइस, ब्यूटिफुल. आई थिंक वॉकिंग, जैसे आज मैं आपको बताऊं तृप्ति, आज मेरा बर्थडे भी है, और मैं अपने uh, बर्थडे में अपने आप को गिफ्ट, मैं हमेशा कहती हूँ, आई गिफ्टेड माई सेल्फ, आई ऑलवेज गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक. सो ये नहीं है कि बर्थडे में ही करो, लेकिन एवरी डे गिफ्ट योर सेल्फ दिस, यू नो. एंड स्पेशली प्रेगनेंसी, आई थिंक जो आपने कहा ना कि प्रेगनेंसी के दौरान जितना फीमेल एक्टिव रहे, नेचर से जुड़ी रहे, तो अपने आप ही स्ट्रेस, और जब स्ट्रेस ही नहीं रहेगा तो देन यू आर वेरी लाइट एंड यू आर रेडी फॉर, यू नो, टेकिंग अप गुड थिंग्स. सो वेरी yes, नाइस, आई थिंक. और मुझे याद है, मैंने आपसे जब डिस्कशन किया था ऑफ कैमरा, तो आपने बताया था कि आपके इस पूरे गर्भ संस्कार और लाइक दिस प्रेगनेंसी जर्नी में आपके हस्बैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. घर वालों का, मेरे को लगता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज यू नो फीमेल वो एक नई लाइफ को लाने के लिए एक तैयारी कर रही है, एंड कॉन्शियस तैयारी है ये, या सो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. दैट इज yes, लाइक not there in my questions, but I want to ask you. yes, 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 sure. So, Mm.
my husband made sure कि अगर मुझे अनार चाहिए, like my uh, Vaidya, she told me that you have to have anar every day. So I used to have anar every day, one anar every day. So Right. my husband made sure that anar is there at home. So Okay. every resource that I needed, he made Mm-hmm. sure that I have that resource. Beautiful. Uh, like, is it ghee or anar or my medicines, like Ayurvedic things, herbs, which I needed, and the break I needed, he made sure. And my family supported me in everything. Like, there was a time when I needed a different environment. I needed, like, I went to my family, my mother's family, Mm-hmm. during that time. So my in-laws supported me in that. So Mm-hmm. I think a family support is very, very Very important because important. mother is struggling a lot Mm. during pregnancy. So Yes. if the family supports her, then that environment change is going to Mm. help her a lot. Yes, and it affects the newborn which is going to come, right? Yeah. Definitely, family support or especially husband, because husband कहते हैं ना वो जो they are better half of yours, तो उनका support बहुत जरूरी होता है, and it's very nice. I think hats off and cheers to Sanchit and husbands like that कि वो wife की needs को they are the providers in a real sense कि जो है no question asked जो चाहिए वो provide करके रखें, you know, that's very nice. And during the selection of my hospital as well, Mm. so that was a big question for us because there was no hospital in Delhi which Mm-hmm. supported natural birth, like birth Okay. without any cannula, without any medicine, without any intervention. Okay. So we chose a hospital, Sitaram Bhartiya, which was like us, which like, Aligned with this yeah, yeah, philosophy. yeah. Okay. Yes. So he helped me in that as well. It was Okay. him, actually, it was him who, his support could not, if he didn't supported me, then I could not do this Mm. natural birth. So your birth was also natural birth. They like Yeah, these kind of hospitals because आजकल तो पता ही है हमें कि normally hospitals में जाओ जो normal hospitals होते हैं तो they just quickly prepare for the surgery, like you know cesarean kar denge and all that because they that way they earn more. So but we need a conscious hospitals like this ki jo female ready hai to take all the pains all that and they want normal delivery no matter what, so they should support that, right? yeah. So So कैसा delivery, वो भी एक्सपीरियंस बताइए नॉर्मल डिलीवरी का अपना कैसे आपका रहा? जैसे नॉर्मल हॉस्पिटल्स में ना वो बेड पे लिटा देते हैं आपको, बट हम्म. एज पर गर्भ संस्कार एंड एज पर natural delivery, हम्म. it is the baby should come out uh, supporting the gravity, like she ओके. can stand and give birth to a baby. तो ओके. हॉस्पिटल में यूजुअली लिटा देते हैं जो कि अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है अगेंस्ट और उसमें ओके. तो हम्म. नेचुरल बर्थ में प्रॉब्लम होती है. बट इन माई केस आई हैड अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन ओके. till the time I did not have intense pain. Like, ओके. थोड़ा टाइम होता है पेन्स आने में. तो हम्म. जब उस टाइम पे आई वाज वॉकिंग एंड देन जब प्रॉपरली लाइक प्रॉपर इंटरवल्स पर पेन आना शुरू हुआ, देन आई वेंट टू द रूम एंड देयर आल्सो आई वाज प्रैक्टिसिंग योगा एंड आई वाज नॉट ऑन द बेड. I was ओके. doing what I liked, what I wanted to do. So I was ओके. practicing yoga. Like, I was doing certain movements that help my baby to descend down. हम्म. And I was actually feeling my baby was descending down. That feeling was there in me. So that ओके. gave me a lot of confidence. And हम्म. I was talking to my baby constantly. Like, I was telling him that we are a team. Like, we have to do it together. And ओके. there was pain. Every woman feels pain during या. labor. So हम्म. I was telling every time to myself that this pain is temporary. This pain is my friend, and हम्म. that and only at the time of my delivery I went to the bed, and that हम्म. too I delivered in the position which I liked. I was in the dog position, and ओके. so I delivered in that position, and doctors just catch the baby. That's the only वाओ. intervention doctor had. Nothing else. No medicine, no cannula, nothing, no syringe, nothing.
Wow, I'm really getting a goosebump, but really very nice. I feel that this kind of a hospitals should be really more. Every Yes. city should, we need such hospitals and such people actually. बहुत अच्छा लग रहा Yeah. है, इसीलिए मेरे को लगा कि आपकी तृप्ति स्टोरी जो है ना, it should be known. I think आजकल के stressful environment में, because it's very important to be prepared, and how you. So guys, if you really have any other questions also, you can ask directly to Tripti also. I'll tag her page when I'm going to release this video. And you can right now also, when we are having a conversation, you can ask. So Tripti, आपने बताया journaling, gratitude, manifestation भी practice किया आपने, है? आपने कुछ manifestations होते हैं ना, जैसे कि visualize किया and all that. You practice all that. So क्या बच्चे में वो qualities हम जो जो चाहते हैं, क्या हम वो सोचें, या मदर को भी वो क्वालिटीज इम्बाइब पहले करनी चाहिए? आई थिंक सोचने से भी बहुत फर्क पड़ जाता है, है ना, लाइक कई बार। कितनी। हाँ। एंड कई बार ये बहुत। है कि नॉर्मली लाइक अ पर्सन कैन बी अ वेरी एग्रेसिव पर्सन, बट वो चाहता है या कि मेरा बच्चा मेरा हो। तो ये नहीं है कि मतलब कीप इन मैनिफेस्टिंग फॉर दैट चाइल्ड ऑल्सो, डोंट गिव या अप, है ना, कि नहीं यस मैं तो यस ऐसी यस। हूँ, मेरे से तो होगा नहीं, डोंट एवर। क्या नहीं नहीं नहीं, यस बिल्कुल, यू कैन कोई राइट द एग्जाम्पल आप अपने मैनिफेस्टेशन। अपने से कुछ एग्जाम्पल बताएंगी अपना? बहुत छोटा सा एग्जांपल है वैसे तो। मैंने एक मैनिफेस्टेशन चार्ट बनाया हुआ था जिसमें मुझे जो जो क्वालिटीज अपने बच्चे में चाहिए वो चार्ट यूजुअली मैं देखती थी, तो मेरी आंखों के सामने ही रहता था वो चार्ट। एंड ओके। ऑन दैट चार्ट ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ माई प्रेगनेंसी आई रोट दैट माई बेबीज वेट शुड बी मोर देन 3 kgs। तो ओके। एक्चुअली माई बेबी वॉज मोर देन 3 kgs, मतलब मैंने मैनिफेस्ट किया और वो चीज हुई। रियल हो गई। तो ये जैसे दिस इज अ स्मॉल एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल कुड बी माई बेबी इज लिटिल लाइक ही इज शांत, मतलब काम डाउन, मतलब पीसफुल रहता है, ऐसा नहीं होता कि हर टाइम रो रहा है या कुछ, जो कि मैं ओके। चाहती थी। एंड माई फैमिली ऑल्सो फील्स दैट कि ये बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, दे ऑल्सो से दैट, क्योंकि आप जब सोचते हो तो हो जाता है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है, यूनिवर्स हैज यस, अ बिग यस, रोल टू प्ले। एब्सोल्युटली। मैं ये बिल्कुल, मैंने कई वीडियोस बनाए हैं इस कॉन्सेप्ट पे, मैनिफेस्टेशन पे, एंड माय बिजनेस पार्टनर मिस सुची, शी इज अ मैनिफेस्टेशन क्वीन। तो बिल्कुल मैं मानती हूँ कि जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, चाहे वो अभी रियलिटी नहीं है, लेकिन जो हम चाहते हैं रियलिटी हो, उसके बारे में मैनिफेस्ट करो शिद्दत से। कहते हैं ना 100%, उसमें 1% डाउट के साथ भी नहीं। बिल्कुल। मैनिफेस्टेशन तभी ट्रू होती है, दैट मैनिफेस्ट विद 100% कन्विक्शन कि ऐसा, और देखो उसको विजुअलाइज करो, तो दैट इट बिकम रियल। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल यू हैव सेंड, दैट कि मैं मैनिफेस्ट करती थी कि वो काम हो और पेशेंट और काम हो, तो वो बच्चा वैसे ही है। बेबी इज वेरी पेशेंट एंड काम। सो एक लास्ट क्वेश्चन जो है अभी मेरी लिस्ट में है कि सो यू होल 9 month ऑफ फ्रॉम कंसेप्शन टिल द बर्थ, टिल you have delivered the baby, what was the biggest learning, if you say that? Babies can happen naturally, first thing. Mm-hmm. They do not need, this is a completely natural process, natural physiological process. So you do not need much of medical intervention in this, Mm-hmm. just guidance from the right people, right Mm-hmm. resources. And I would like to say to every woman that अगर आप नेचुरली कंसीव करते हो, नेचुरली प्रिपेयर करते हो, नेचुरली बर्थ करते हो, तो दिस इज गोइंग टू बी द लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर अ वुमन। तो उसके Okay. अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है अपने लिए, मतलब आप ये मत सोचो आप बच्चे के लिए कर रहे हो, आप अपने लिए खुद कर के रहे हो। लिए बिल्कुल। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आप जो डिसीजंस लेते हो, यू आर ऑल्सो एक्चुअली एनहांसिंग योर एट्रीब्यूट्स। when you have worked 100% on it, you are also enhancing yourself with new Yes. attributes like self confidence, yeah, like decision making. The decisions you are Yes. making for your baby, it is going to give you confidence for the life, and that attribute is going to add to your baby as well. बिल्कुल, And definitely, this because is mother really strong. Mm-hmm. Yes, yes, you very were very saying something. important. Yeah, Mm. this is really very very important for a baby's life. If Mm. you take that step, but मतलब माए बाद में परेशान होती हैं, but if they work on the गर्भ संस्कार, if they work from the day they want to get pregnant, from the day they want to get pregnant, that thought that when they decide to get pregnant, from that Mm. time you have to work on the seed which
the seed you have to work on the seed to get the fruit of your choice. Your choice. Healthy, like the fruit should be Yeah. healthy, right? They say ना एकदम स्वस्थ और healthy और maximum potential वाला जो होता है ना. So if you want that, then you have to be very consciously start working the time you conceive. और आपने ये जर्नी बहुत प्यारी तरीके से की. I think my advice to all the females is please think about it, and if you have any doubt, you can consult directly to her also. Tripti is going to be very, very, because ये उन्होंने ये journey जी है, so she's going to be advising in a very right manner, and be brave enough to take such decisions to, to go for this journey. Don't feel scared and कि भाई क्योंकि आजकल का जिस तरह का वो है माहौल है तो fear is very Yes. much dominating, right? चलो एक कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछती हूँ जो एक वर्ड का आंसर से आप मुझे बताइए. प्रेगनेंसी के दौरान आपकी सबसे कंफर्टेबल प्रैक्टिस, एक कंफर्टेबल प्रैक्टिस. Meditation. ओके, सो यू यूज्ड टू फील वेरी गुड, हाँ. ओके, एक फूड जिसने आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया. Anar. ओके, तो वो हर सीजन में अवेलेबल था या मतलब यू हैव टू रियली स्ट्रगल फॉर दैट आल्सो. No. Yeah, it was a little unavailable during the like winters, I think. But I used to get it. Okay, nice. I think that credit goes to Sanchit ki he made Yes. sure that he provided that. Okay, कोई big कोई book या मंत्रा या spiritual practice जिससे आपको strength मिली, कोई एक ऐसी spiritual practice. Yeah, I used to read a book, Ashtavakra Gita. Oh, beautiful. That Every day would, one page or like sometime तृप्ति मेरा ये फंडा रहता है कभी कभी ना मैं बस एक पेज खोलती हूँ जो पहला पेज जो भी निकलता है ना I feel that this is a message for me too from the universe. So what was your, like you used to read the whole chapter or how you used to? no. I used to read few pages or till the time I used to enjoy it. And then I used Okay. to, yeah. Beautiful. Okay. So And motherhood that को एक word में आप कैसे describe करेंगी? beautiful. Bliss. Definitely. Yes. Beautiful and bliss. It is. और हर expected mother को अगर रोज अपने बेबी से कुछ कहना हो तो आपको क्या लगता है क्या कहना चाहिए? You are an angel to my life. You are welcome, your angel. Yes. Yes, बिल्कुल. ब्यूटिफुल. आई थिंक तृप्ति बहुत मजा आया आपसे बात करके. और अगर अपने पूरे कॉन्शियस मदरहुड जर्नी को अगर आप केवल एक सेंटेंस में या एक मैसेज, पार्टिंग मैसेज अगर आप कोई देना चाहती हैं तो वो क्या होगा? I want to thank universe like for giving me opportunity for being a mother and for conceiving naturally. And I would also like to bless every mother that they get this opportunity to conceive naturally, to deliver naturally, and to raise a child with full confidence. ब्यूटिफुल, वेरी नाइस ब्लेसिंग. एंड आई थिंक मैं भी ये विश करूंगी कि हर वो लेडी जो है वो इतनी स्ट्रेंथ रख सके कि दे, बिकॉज इट्स एक्चुअली गोइंग समथिंग लाइक आप ना जो टाइड्स हैं उसके अगेंस्ट स्विम करके निकल रहे हो, बिकॉज आजकल का जिस तरह से वो है. बट इट्स अ ब्यूटिफुल Bilkul. जर्नी एज यू आर सेइंग, या. Yes. So guys, it's very beautiful journey. Tripti is a testimony. If you have any question related this natural childbirth and this गर्भ संस्कार practice जो कि हमारी एंशियंट ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं, पर उसको कॉन्शियसली करने के लिए अगर आप चाहत रख रही हैं तो प्लीज काइंडली कंसल्ट हर डायरेक्टली एज वेल. बहुत अच्छा लगा तृप्ति, थैंक यू सो मच. आपने इतने अपने पर्सनल जर्नी, अपनी इस ब्यूटिफुल लाइक जर्नी जो हमारे साथ शेयर की. आई एम श्योर मेनी गर्ल्स, मेनी वुमेन हु आर planning for pregnancy or who are already pregnant and they are going through this, stage of motherhood. I wish them all the best and feel that they will get inspired with this. जो भी अगर सुन रहे हैं तो. So thank you so much. And pregnancy में हम अपने बच्चों के लिए जिन qualities को
सोचते हैं उन क्वालिटीज के बारे में मैनिफेस्ट कीजिए, एज शी से लाइक तृप्ति हैव डन इट. सो pray for peace, calmness, gratitude, discipline, इन सब चीजों का. And thank you for joining, Tripti. Any parting note? बहुत मजा आया आपके साथ आपके एक्सपीरियंस सुनने में, और आई एम श्योर बहुत फीमेल्स इंस्पायर हुई होंगी और होनी चाहिए. एंड आई एम गोइंग टू, मैं इस वीडियो को एक यूट्यूब में कन्वर्ट करके उसमें भी डालूंगी, सो दैट many people can reach out and listen to this conversation. So any parting note from you? Yeah, I would like to say that practice gratitude always. Yes. If you are not able to do like me, like Mm. naturally, but whatever you are getting, you have to be feeling gratitude for it. When you feel gratitude, universe will give you everything you want. Yes, that's totally, मैं deeply believe करती हूँ, because कभी कभी हमें लगता है कि अरे कोई चीज है ही नहीं है, but कितनी सारी चीजें हैं, we can be बिल्कुल grateful for, like see, I'm grateful that I'm able to share, listen to your experience. I'm grateful that I can talk, I can listen, I can smell so many things. There's yes. plenty, millions. अगर हम बैठे हैं मेडिटेशन में, मेरे को लगता है कभी कभी जस्ट बैठ के be grateful of things which you have, so पूरा दिन कट सकता है इसमें, and then you feel abundant, कि आपको लगता है भगवान ने कितना दिया है, और फिर भी हम कंप्लेन करें तो फिर तो मतलब so फिर beautiful, I भगवान think. और देते हैं, फिर और भगवान और देते हैं. देते हैं. यस यस, ये तो बिल्कुल माना है कि जो यूनिवर्स से हम सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, वो यूनिवर्स हमें डबल देती है. तो बट बहुत ध्यान रखना चाहिए कि क्या मांग रहे हो, इवन सोच में भी. Yes. So thank you, Tripti. Thank you for joining and sharing your experience. बहुत मजा आया, and I hope you have inspired many, many, many females. Thank you so much, Hema ji, for giving me this opportunity. This is my first opportunity for being live on IG, Instagram, and this had this was a beautiful experience for me. लाइकवाइज, मुझे बहुत अच्छा लगा. कई बातें आपकी सुन के तो मुझे बूस्ट बम्स भी आ गए. तो डेफिनेटली इट्स वेरी इंस्पायरिंग. बहुत अच्छा लगा, एंड आई थिंक मे बी इन फ्यूचर वी विल टॉक in length little more about it personally जब कभी मिले तो. Definitely I would like to know many, many more things. Okay, of course. Okay, bye, Okay. take care. Thank you guys. If you like this, please share it with all the females, all the girls, all share it with everyone you feel that this will be helpful, because ये discussion जो है ये सभी के life में touch करता ही है. And there's a lot of learning from Tripti's life, Tripti's this experience which she have really very bravely and generously shared with us. So yes, share and take care of yourself and be positive and be grateful. Bye, Thank Tripti. you. Thank you so much. Hey, thank Thank you you. so much, Tripti, for sharing your personal experience so nicely. आपकी journey really में बहुत inspiring थी, and I'm sure many females, many girls are going to get inspired. Well, आज की बातचीत से एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज सामने आया है कि एक फैमिली, एक फीमेल स्पेशली, चाइल्ड बर्थ के दौरान एक बच्चे के आने की तैयारी करते हैं, लेकिन गर्भ संस्कार और कॉन्शियस चाइल्ड बर्थ वो हमें उस माँ को भी तैयार करना सिखाता है जो उस बच्चे को इस दुनिया में लेके आने वाली है. और प्रेगनेंसी के दौरान आप जिन क्वालिटीज की कामना करते हैं कि वो आपके बच्चे में आए, वो चाहे पीस, पेशेंस, ग्रैटिट्यूड, कामनेस, डिसिप्लिन एंड लव हो, उन सब क्वालिटीज का बीज हम प्रेगनेंसी के दौरान बो सकते हैं, गर्भ संस्कार के दौरान. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा, इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा. यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद तृप्ति ऑल्सो. Please check the caption. I'm going to share Tripti's IG. You can connect to Tripti directly to know more about this practice. और इस लाइफ को आप हर उस वुमन के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो मदरहुड की तरफ जा रही हैं या मदरहुड में हैं या कभी ना कभी वो मदर बनेंगी, क्योंकि ये प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस उनको एक नई स्ट्रेंथ ज़रूर देगा. नाउ आई एम साइनिंग ऑफ. Stay healthy, stay mindful, and keep spreading happiness. This is Hema Dadwal signing off from Happiness with Hema.